की आज वो दोनों याचिकाएं वापस हो गई हैं। अब मिल्कीपुर में बहुत जल्द चुनाव होगा। कोई नोटिफिकेशन हमारे द्वारा और माननीय कोर्ट द्वारा भी भेजा जाएगा। उसके बाद मिल्कीपुर में कभी भी चुनाव कराया जा सकता है। चुनाव आयोग बिना अनावश्यक विलंब के चुनाव की घोषणा करेगी। उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव के नतीजों ने बीजेपी को बम बम कर दिया है। 9 सीटों के उपचुनाव में बीजेपी को बम्पर जीत मिली है। 6 सीटों पर बीजेपी ने कब्जा जमाया है। 1 सीट बीजेपी के साथ ही आरएलडी के खाते में गई है, जबकि महज 2 सीटों पर ही सपा जीत दर्ज कर सकी है। अब कहानी समझिए। नतीजों के ठीक 2 दिन बाद ही मिल्कीपुर में उपचुनाव का रास्ता साफ हो गया है, क्योंकि जिस मुकदमे के चलते चुनाव आयोग ने 9 सीटों के उपचुनाव के साथ मिल्कीपुर में चुनाव न कराए जाने की दलील दी थी, उस याचिका को वापस लेने के आवेदन को हाई कोर्ट ने स्वीकार करते हुए मिल्कीपुर के चुनाव का रास्ता साफ कर दिया है, जिसकी जानकारी खुद याचिकाकर्ता गोरखनाथ बाबा ने एक वीडियो संदेश जारी कर दी है। मेरे द्वारा और मेरे विधानसभा के शिवमूर्ति द्वारा जो याचिका हाईकोर्ट में की गई थी इलेक्शन पिटीशन की, आज वो दोनों याचिकाएं वापस हो गई हैं। तो धन्यवाद मैं देता हूं हाईकोर्ट को और धन्यवाद अपने मिल्कीपुर की जनता को देता हूं, जिन्होंने मेरा साथ दिया। अब मिल्कीपुर में बहुत जल्द चुनाव होगा। याचिकाकर्ता के वकील न्यायिक प्रक्रिया बता रहे हैं कि कोर्ट की तरफ से और याचिकाकर्ताओं की तरफ से अब चुनाव आयोग को याचिका वापस लेने के फैसले की जानकारी दी जाएगी, जिसके बाद चुनाव आयोग अपने लिहाज से कभी भी मिल्कीपुर में उपचुनाव का ऐलान कर सकता है। सारे जितने भी इसमें पक्षकार थे सबको नोटिस किया था, अखबार में पब्लिकेशन कराया था। उसके बाद आज फिर पिटीशन लगी थी। हमने ऑनरेबल कोर्ट से परमिशन मांगा कि अब हमें विड्रॉ किया जाना चाहिए, क्योंकि किसी भी पक्षकार का जितने भी विपक्षीगण हैं इसमें किसी ने विरोध दर्ज नहीं कराया है, सिवाय अवधेश प्रसाद के, जो लास्ट डेट पे उन्होंने दर्ज कराया था। आज हालांकि उन्होंने भी कोर्ट में कहा कि हमारा कोई विरोध इसमें नहीं है और पिटीशन को विड्रॉ करने की अनुमति दे दी जाए। तो ऑनरेबल कोर्ट में मैंने मेंशन किया, उसके बाद ऑनरेबल कोर्ट ने मेरी याचिका पर सुनवाई करते हुए इसको विड्रॉ करने की परमिशन दे दी है। अब इस विड्रॉल एप्लीकेशन की स्वीकृति के बाद इलेक्शन पिटीशन वहां से विड्रॉ हो गई है। अब इलेक्शन कमीशन को ये नोटिफिकेशन हमारे द्वारा और माननीय कोर्ट द्वारा भी भेजा जाएगा। उसके बाद मिल्कीपुर में कभी भी चुनाव कराया जा सकता है। किसी भी न्यायिक प्रक्रिया का अपना तौर तरीका होता है। कोर्ट का स्वतः संज्ञान होता है कि वो कब क्या आदेश देगा, लेकिन सियासी गलियारों में इस बात की भी चर्चा है कि उपचुनाव में मिली बम्पर जीत से सरकार उत्साहित है। उसे अपने पक्ष में माहौल दिखाई देने लगा, जिसके बाद ही मिल्कीपुर उपचुनाव का रास्ता साफ हुआ। चुनाव तो अब चुनाव आयोग के ऊपर है और सरकार के ऊपर है। सरकार के ऊपर है और चुनाव आयोग के। मुझे उम्मीद है, मैं उम्मीद करता हूं कि चुनाव आयोग इस मामले में यथाशीघ्र बिना अनावश्यक विलंब के चुनाव की घोषणा करेगी। हम उसका स्वागत करते हैं और वहाँ के देवतुल्य मतदाताओं के, सम्मानित जनता के विकास के लिए बहुत आवश्यक है। और मुझे उम्मीद है कि चुनाव आयोग इस पर गंभीरता पूर्वक विचार करते हुए चुनाव की घोषणा बिना विलंब के करेगी। लोकसभा चुनाव में फैजाबाद से उनके सांसद चुने जाने के बाद अखिलेश यादव ने उन्हें अयोध्या वाले सांसद के तौर पर देश भर में प्रचारित प्रसारित किया। बतौर सांसद पहली बार अवधेश प्रसाद जब संसद पहुंचे थे तो अखिलेश यादव ने उनका हाथ पकड़ रखा था। संसद में भी अपनी बगल वाली सीट पर बिठाया था। बीजेपी को अवधेश प्रसाद के नाम पर घेरने का कोई भी मौका अखिलेश यादव या सपा नहीं चूकती। बीजेपी यह हार पचा नहीं पाई, लेकिन मिल्कीपुर भी हाथ से निकल जाए ये बीजेपी को कतई मंजूर नहीं है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।